नमस्कार, मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। भारत चीन सीमा पर बनी तनाव की स्थिति के बीच खबरें हैं कि भारतीय वायुसेना आईएएफ के बेड़े में फ्रांस से निर्मित लड़ाकू विमान राफेल एंट्री करने जा रहा है। जानकारों की माने तो राफेल के इस्तेमाल में भारतीय वायुसेना को बहुत वक्त नहीं लगेगा। आइए जानते हैं कि चीनी वायुसेना की ताकत के खिलाफ राफेल भारत की स्थिति को कैसे मजबूत करेगा। भारतीय वायुसेना के हमलावर बेड़े में राफेल के शामिल होने से क्या चीनी वायुसेना की हमलावर ताकत को चुनौती देना मुमकिन होगा? विशेषज्ञ मान रहे हैं कि आने वाले राफेल लड़ाकू विमानों के बेड़े में शामिल होते ही दुश्मन को चुनौती दी जा सकेगी। ऐसा कैसे संभव होगा? इसके साथ ही ये भी जानें कि चीनी वायुसेना के बेड़े में जो फाइटर मौजूद हैं, उनके मुकाबले राफेल कितना कारगर साबित होगा। भारतीय वायुसेना में शामिल होने जा रहे हथियारों के बड़े जत्थे ले जाने में सक्षम राफेल विमानों के ऑपरेशनल होने के लिए बहुत कम समय लगेगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स इस तरह की असेंबलिंग में माहिर रही है। इसलिए रूसी फाइटर भी आमतौर पर भारत में ही असेंबल होने आते रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक राफेल के आते ही भारतीय वायुसेना बहुत कम समय में इसका इस्तेमाल कर सकेगी। चीनी फाइटरों के मुकाबले कहां ठहरता है राफेल? चीन की वायुसेना यानी PLAAF के प्रमुख लड़ाके चीनगुडू J-20 और शिनजियांग J-31 है। यानी चीनी मीडिया में काफी तवज्जो मिली है और इन्हें 5वीं जनरेशन के फाइटर के तौर पर 4.5 जनरेशन के राफेल की तुलना में बेहतर बताया गया है। हालांकि ये भी कहा गया है कि चीनी फाइटरों की जो क्षमताएं प्रचारित की गई हैं, वो सिर्फ कागजों पर है और बहुत कुछ साबित होना बाकी है। ये सही है कि राफेल में गुप्त रहने की क्षमता नहीं है, लेकिन इसे लो RCS अवधारणा पर आधारित बनाया गया है। जबकि J-20 के बारे में दावे हैं कि ये रडार की पकड़ में नहीं आता, लेकिन ये अफवाहें ही हैं, क्योंकि अगर इसमें एक्स्ट्रा फ्यूल के लिए अतिरिक्त और बाहरी हार्ड पॉइंट्स हैं तो ये दावा वैसे ही खारिज हो जाता है। वैसे भी रडार से गुप्त रहने वाले विमान अब तक एक कल्पना ही है। जो विमान इस तरह की गोपनीयता का दावा कर रहे हैं, वो असल में लो ऑब्जर्वेबल आधारित है और दुश्मन के सेंसरों से हर दिशा से बच पाने का दावा गंभीर नहीं है। पहले भी IAF कह चुकी है कि चीनी विमान J-20S को Su-30 रडार पर ट्रैक किया जा चुका है। इंजन, हथियार और तकनीक किसकी बेहतर? हथियारों के लिए इंटरनल कैपेसिटी सीमित होना और सुपर क्रूज क्षमता न होने के कारण चीनी लड़ाकू विमानों के सामने चुनौती है। वहीं राफेल इस सिलसिले में बहुत आगे है। लो RCS हथियार कैरी करने की अच्छी क्षमता के साथ ही इसमें सुपर क्रूज ताकतें भी हैं। तकनीक की बात की जाए तो राफेल में सबसे ज्यादा एडवांस रडार तैनात है। इसके साथ ही राफेल में AESA और उपयुक्त एवियोनिक्स का इस्तेमाल हुआ है। हालांकि ये देखना अभी बाकी है कि इस तरह की तकनीक को चीनी वायुसेना कितना मैच कर पाती है। राफेल में तैनात स्पेक्ट्रा सुरक्षा मदद सिस्टम इसे अगले पायदान का लड़ाकू विमान बनाता है। विमान की सुरक्षा के लिहाज से कई तरह के सेंसरों की प्रक्रिया इसमें खास है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी।